वेलकम बैक। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। ट्रंप का कहना था, दोनों ममालिक से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है, ये भी कहा गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। आपको बताएं, सदर डोनाल्ड ट्रंप का हम बयान सामने आया है। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। फख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई, ये कहना था सदर डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों ममालिक से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा मिशन वाज़ेह है, हम मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए अमन का हुसूल चाहते हैं और हम आलमी बिरादरी से अपील करते हैं कि वो इस कोशिश में हमारा साथ दे, क्योंकि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार जामिया मुकालमे से ही मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अमन और खुशहाली के मुश्तरका मिशन मकासद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिलावल भुट्टो ने मुल्क के खिलाफ जारिहत के दिफा में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की तारीफ की और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर तरीके से पेश करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती मिशन की कोशिशों को सराहा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत एहतराम के साथ आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। दुनिया भर से आए लाखों हुजाज कराम ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं मांगी गईं। हुजाज कराम ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद एहराम खोल दिए। लंदन समेत बरतानिया, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान, इराक और फलस्तीन में आज ईद कुर्बा मनाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों इज्तिमात हुए। मस्जिद अक्सा में हजारों फलस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। अहले गजा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यूनान में भी ईद कुर्बा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। एथेंस में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सरकारी जामिया मस्जिद में हुआ, जहां हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। ईद उल अज़हा में एक रोज बाकी मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी, व्यापारियों ने जानवरों के दाम भी बढ़ा दिए। कराची में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा आबिदा खान से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। आबिदा, बताइए क्या मनाजिर देख रही हैं? मैं इस वक्त लियारी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है। कराची वाले जो हैं ईद के जो मवेशी हैं कुर्बानी के लिए वो खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। खासी गहमा गहमी और चहल पहल नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही कम वक्त रह चुका है और क्योंकि कुर्बानी भी करनी है, जानवर भी लेके जाना है। और कराची के शहरी जो है वो यही चाहते हैं कि उनको सस्ता, उनकी रेंज के मुताबिक जानवर मिल जाए। यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं और खरीदार भी मौजूद हैं। दोनों से हम बात करेंगे कि मामला क्या है। 3.5 लाख रुपए डिमांड करी है और ये देनी है 320 में। सही। कितना वजन है इसका? इसका 4 मन वजन है। 4 मन वजन है जी। और दांत इसके 2 दांत हैं। कितना आप पे करना चाह रहे हैं? क्या आपकी जो है रेंज है, कितने में खरीदना चाह रहे हैं? मेरी रेंज है 210, 220। और जानवर आपको यही पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है। 4 मन वजन है इसका। 4 मन है तो क्या होगा मैम? तो थोड़ा आप बढ़ा दें, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि 3.5 लाख उनकी रेंज है और आप जो है 1 लाख पूरा आपने कम कर दिया है। चलो मैं यही कर सकता हूँ, कम से कम 2.5 लाख दे सकता हूँ मैं इसके। जानवर भी माशाल्लाह बहुत तगड़े और खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहे हैं और व्यापारी में भाव ताव, खरीदार में जो है वो भी सिलसिला जारी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग भी यहाँ पर जमा है, हर जगह घूम फिर रहे हैं और मंडी में जानवर भी खासे नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कराची वाले जो है उनको अभी टाइम मिला है और आज ही खरीद कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि मवेशी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और ख़रीदार भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो यही है कि ईद की सुबह तक जो है ख़रीदारी का सिलसिला जारी रहेगा और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है उसकी तकमील होगी। जी। और मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी मुल्तान में जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। मंडी में कश्मोर नस्ल के बकरों की धूम मच गई।
खरीदार और व्यापारी में रेट्स के हवाले से भाव ताव जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदा आसिफ चावन से, जहाँ से बताएगा भाव ताव जारी है। जी बिल्कुल, ईद की आमद बिल्कुल करीब है। मुल्तान मवई में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ मंडी में कश्मीर नस्ल के जो बकरे हैं वो शहरियों की ख़रीद का मरकज़ बने हुए हैं, शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कश्मीर नस्ल का वो बकरा ख़रीद रहे हैं, इसमें क्या खसूसियात हैं, क्या इस हवाले से मज़ीद वो बताना चाहते हैं। जी सर बताइएगा। कश्मीर नस्ल के ये बकरे बड़े प्यारे हैं, मैंने देखे मंडी में सबसे ज़्यादा नायाब यही चीज़ लगी है मुझे, और देखते हैं क्या कहते हैं। रेट शेट तो इनसे बात कर रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, कितने में हमारी डील डन होती है इनसे। आपने खरीदार की बात सुनी है, उनका कहना है कि पूरी मंडी में सबसे ज़्यादा नायाब ये बकरे हैं, बहुत महंगे बताए जा रहे हैं, लेकिन मालिक के साथ उनकी बात जो है वो चल रही है। आपको बताते चले ये जो कश्मीर नस्ल के बकरे हैं यहाँ पे मंडी में 4 से 5 लाख रुपए इनकी कीमत जो है वो मांगी जा रही है। गाहक और मालिक के दरमियान रेट का जो अभी बात है वो भी चल रही है। जी ईद उल अजहा में एक रोज बाकी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। खरीदार आखिरी रोज भी ना होने के बराबर। इस्लामाबाद ज़िया मस्जिद की मवेशी मंडी की सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात बता रही हैं अदील अशरफ। जी बिल्कुल, कल मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इसी हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस्लामाबाद की ज़िया मस्जिद की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पर नायाब खूबसूरत जानवर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन खरीदार आखिरी रोज़ होने के बावजूद यहाँ पर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। व्यापारी मौजूद हैं। आखिर क्या वजह सर कि हर साल गिला रहता है आपकी तरफ से भी, इस साल भी बिल्कुल मवेशी मंडी में रौनकें नहीं दिखाई दे? मंडी में गाहक है नहीं। अब जब इधर टिकस लेते हैं 4,000 रुपए इस लोग, जब ये 4,000 रुपए टिकस देने, बाकी माल कौन लेने वाला नहीं है। इधर एक बच्चा अंदर आ जावे 4, जब खरीद वाला है नहीं, मेहनत तरला करता है। जब 3 लाख 4 लाख रुपए का बच्चा है वो मांगता है 2 लाख 1,80,000। असल मेहनत वैसे जाया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह के व्यापारी गिला कर रहे थे, खरीदार मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने अपनी मर्जी का जानवर खरीद लिया है, कैसे मंडी की देख रहे हैं? कोई कीमत में कमी आई है अभी? जी कीमत में कोई कमी नहीं है। हम सुबह से आए हुए हैं, तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे हो गए मंडी में फिर रहे हैं, लेकिन पिछले साल की निस्बत जो जानवर हमने लिया था तकरीबन 2 लाख सवा 2 लाख रुपए का, तो वो जानवर तकरीबन जो है ना 1.25 लाख रुपए जो है ना इस टाइम में बता रहे हैं ये लोग। जो खरीदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी वक्त वो मंडियों में गुजार चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको उनकी मनपसंद जो जानवर है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए नहीं मिल रहा। उनका यही कहना है कि इस वक्त अभी उनको तलाश जारी है। उनकी कोशिश है कि आखिरी रोज़ जो है आज वो अपनी मनपसंद जानवर लेकर जाएं और सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है वो अदा कर सकें। जी वेलकम बैक। आपको बताएं कराची में जलजले के हल्के झटकों का सिलसिला जारी है और आज सुबह 8:32 पर एक और जलजला रिकॉर्ड किया गया। जलजला रेक्टर स्केल पर 1.5 शिद्दत का था, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर और मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। सुबह 8:32 पर एक और जलजला कराची में रिकॉर्ड किया गया। जलजला रेक्टर स्केल पर 1.5 शिद्दत का था। आपको बताएं जलजले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कोहाट में गैस लीकेज के धमाके में साबिक विफाकी वजीर और सेनेटर अब्बास आफरीदी दौरान इलाज दम तोड़ गए। अब्बास आफरीदी गुज़िश्ता शाम अपने साथियों के साथ हुजरा अजीम बाग में मौजूद थे कि अचानक गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ। धमाके में उनके साथ 3 अफराद दिलनवाज, जावेद आफरीदी और नदीम भी शदीद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर कोहाट CMH लाया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अब्बास आफरीदी को खारियां के बर्न सेंटर मुंतकिल किया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। दीगर 3 जख्मों की हालत इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है। मरहूम की नमाज जनाजा आज दोपहर 5 बजे बाबरी बांडा कोहाट में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद उल अजहा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत की, जबकि लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर आला ने हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। बसेस की विंड स्क्रीन पर किराएनामे और फिटनेस सर्टिफिकेट्स चस्पा करने का हुक्म भी जारी किया गया है। मरियम नवाज ने हिदायत की है कि जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत भी की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।